राधे राधे, श्री हरिदास। तो कैसे हैं आप सब? राधा रानी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये ड्रेस है जो हमने ठाकुर जी को दिवाली पर हमने धारण करवाई थी, जिसमें हमने अफ़गानी पैंट और ये हैवी शेप में कुर्ता बनाया था, जिसमें हैवी लुक दी हमने कुर्ते को। तो ये हमने ड्रेस बनाई थी दिवाली पर। तो आइए श्रृंगार स्टार्ट करते हैं अपने ठाकुर जी का। बहुत सिंपल है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले ठाकुर जी को ये एक हार है जो मैंने चोकर हार की तरह डाला, दोनों तरफ ब्लू टैक लगाकर मैंने इसको उनके साथ पेस्ट कर दिया। तो उसके बाद ना मैंने बहुत चीज़ें ट्राई की जो कि बट सूट नहीं कर रही थी उनको। तो उसके बाद मैंने उनको सोचा कि पगड़ी को हैवी करते हैं, क्योंकि पगड़ी ही उनकी ड्रेस को एलिवेट कर सकती है। तो उसके बाद मैंने अपने ठाकुर जी को बेस बांधना शुरू किया। बेस के लिए मैंने नॉर्मल नेट जो टिश्यू नेट होती है उसका कपड़ा लिया और उसको हाफ़ करके इस तरह से वन साइड पहले बांधना शुरू कर दिया, ताकि वो पगड़ी की अच्छी तरह शेप ले ले और थोड़ा हैवी बेस बन जाए। तो इस तरह से मैंने उसको बांधा और ना फिर उसके बाद मैंने जो ड्रेस का फैब्रिक था उसको लिया। ड्रेस के फैब्रिक को मैंने थोड़ा सा फोल्ड करके हाफ में लेके फिर उसको बांधना शुरू किया इस तरह से। तो सबसे पहले हम वन साइड को सारा इस तरह से फोल्ड करके हम बांधेंगे, जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है। तो इस तरह से हम इसको सारा फोल्ड करके हम इसको बांधना शुरू करेंगे ओनली वन साइड। जब वन साइड कंप्लीट हो जाएगा तो पीछे पर्ल पिन के साथ हम इसको टक कर देंगे। फिर उसके बाद हम दूसरी साइड लेंगे, दूसरी साइड के साथ भी हम सेम चीज़ करेंगे इस तरह से। तो उस तरह से क्या होगा कि ना इससे कि पगड़ी का बेस बहुत अच्छा बन जाएगा। उसके बाद आप जिस मर्जी तरह से ना पगड़ी को सजा सकते हैं, क्योंकि हर लुक फिर अच्छा लगता है। देखिए ये मैंने उसके बाद मल्टी कलर में मेरे पास लटकन थी तो मैंने ये लगाया, और उसके बाद ये मैंने एक माथा पट्टी मंगवाई थी तो उसमें में से एक हाफ़ करके मैंने अपनी राधा रानी के लिए बना लिया और हाफ़ करके मैंने ठाकुर जी की अटैचमेंट बना ली। तो इस तरह से मैंने इसको हाफ ऑफ करके हमने कन्वर्ट करके दोनों के लिए जिस तरह से यूज़ हो सके, जितने साइज़ मुझे चाहिए था उसमें कन्वर्ट हो गई थी। तो ये देखिए इस तरह से। फिर एक ही मेरे पास पायल, और मैं ऑलमोस्ट ना ऐसी ज्वेलरी मतलब प्रेफर करती हूँ जो कि ना मेरी हर जगह काम आ जाए, जो मतलब गले का हार भी बन जाए, पायलों की पायल भी बन जाए। इस तरह से मैं ना ऑलमोस्ट सारी ज्वेलरी इसी तरह की प्रेफर करती हूँ। फिर उसके बाद मेरे पास ना फोम वाले फ्लावर्स थे, मैंने उसमें पर्ल पिन डाली और उसको पिन के साथ लगा दिया। और ऑलमोस्ट अब मैं जितना भी वर्किंग करूँगी ना पगड़ी के ऊपर, जितना भी अगर कोई कलगी लगाऊंगी या चंद्रिका लगाऊंगी तो वो सारी ना उनके मतलब बेस तक ही रहेगी, वो उनके सिर तक नहीं जाएगी। और ये जितनी भी मैं पीछे की कलगियाँ हैं, ये मेरी राधा रानी की ना चंद्रिका है, मैं सच बता रही हूँ, ये चंद्रिका है और मैंने उसको ठाकुर जी की पगड़ी में एज अ कलगी यूज़ किया है। उसके बाद मैंने 2 कलगियाँ लगाई, मतलब 2 राधा रानी की चंद्रिका लगाई। फिर मैंने मोर पंख लगाए, ये देखिए। फिर मैंने ना इसको मोर पंख लगाए, क्योंकि ना मोर पंख ही अब इस पगड़ी को हैवी लुक देगा। देखना जरूर देखना। तो ये देखिए, तो ये ना मैं मोर पंख ढूंढ रही हूँ कि मुझे मेरा मिल नहीं रहा है। तो ना मैं इतनी देर में आपको बताती हूँ कि मैं ज्वेलरी किस तरह की चूज़ करती हूँ। मोस्टली इस तरह की चूज़ करती हूँ जो मेरी हर जगह काम आ जाए। तो आप भी प्रेफर कीजिए कि उसी तरह की ज्वेलरी आपको मिल पाए। तो उससे ना ये थोड़ा मुझे टाइम लग गया मोर पंख ढूंढते हुए, तो फिर भी मैं चलो अब लगा देती हूँ। मुझे मिल गया तो मैं ये वाला लगा रही हूँ। ये देखो, ये मोर पंख से ना गया मेरे ठाकुर जी की पगड़ी हैवी भी हो गई, और इससे ना मेरे ठाकुर जी की पगड़ी मतलब काफ़ी हैवी लुक दे रही थी, क्योंकि मुझे चाहिए भी हैवी लुक ही था। क्योंकि उनको ज्वेलरी तो हम कुछ डाल नहीं पाए थे, क्योंकि ड्रेस के साथ ना ज्वेलरी कोई जच ही नहीं रही थी। तो फिर मुझे था कि मेरी पगड़ी हैवी होनी चाहिए, तो मैंने उसी हिसाब से ठाकुर जी का श्रृंगार किया। फिर मैंने ठाकुर जी को रिंग लगाई, फिर उनको मैंने उसके बाद कंगन डाले, और कंगन डालने के बाद ना ये देखिए मैंने जरकन वाले कंगन यूज़ किए हैं, जिसमें ग्रीन कलर के बीच में लाइन है। ऑलमोस्ट ये सारी जो ज्वेलरीज होती है ना, ये ऑलमोस्ट जो मेरी खुद की बनाई होती है ना, वो मेंशन कर देती हूँ कि मेरी खुद की बनाई हुई है। जैसे ये कलगियाँ थी वो मेरी बनाई हुई थी, तो मैंने मेंशन कर दिया। तो उसके बाद ये देखिए मैंने उनको पटका दिया। पटका देने के बाद मैं उनको पायल डालूँगी। ये पायल ना मैं 2 पायल डालूँगी, एक जिसमें थोड़ी सी हैंगिंग है और दूसरी वाली जो होती है ना वो मैं जरकन की यूज़ करती हूँ। तो ना जिससे क्या होता है कि ये ना मुझे ये वाली लुक बहुत अच्छी लगती है पायल की, जिसमें नीचे लटकन हो और ऊपर वाले में ना मैं इस तरह से 2 पायल डाल देती हूँ ना, तो उससे मतलब जो खाली जगह लगती है ना वो भी फिल हो जाती है, और ठाकुर जी के ना सुंदर भी बहुत लगती है। तो आप भी एक बार अपने ठाकुर जी को इस तरह से ट्राई कीजिए, आपको भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। सीरियसली बोल रही हूँ, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह से पायल डालना ना मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगता है।
तो आप कमेंट करके बताइए कि इस तरह से कभी आपने अपने ठाकुर जी को पायल डाली है। अगर डाली है तो कमेंट कीजिए, नहीं डाली है तो भी कमेंट कीजिए। अगर नहीं डाली है तो आप एक बार ज़रूर डाल के देखिए। और फिर उसके बाद मैंने अपने ठाकुर जी को बंसी धारण करवाई। उसके बाद मेरे ठाकुर जी का जो श्रृंगार है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो ये देखिए, मैं उसके बाद ना मैं कानों में उनके कुंडल डालना भूल गई थी। सारा श्रृंगार करने के बाद मुझे याद आया कि कुंडल भी डालना है, तो मैंने उनको कुंडल डाल दिया। तो अगर आपको ये ड्रेस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं राधे राधे श्री हरिदास। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दूँगी। राधे राधे श्री हरिदास।